हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अब सारे त्यौहार ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। एक आखिरी लास्ट त्यौहार हमारा दिवाली और बचा हुआ है। तो दिवाली से पहले हम सभी के घरों में बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो दिवाली में के पहले बाकी तो सारे त्योहारों में ही क्लीनिंग होती है, लेकिन जो दिवाली का सा त्यौहार है ना, जो ठंडियों से पहले आता है, तो हमारे घर में जितने भी कपड़े होते हैं सारे जो ठंडी में पहने जाते हैं, वो जो सब अपन जब ठंडी ख़त्म होती है ना तो उसको पैक करके रख देते हैं। तो वो सब चीज़ें निकाल कर के धूप दिखाई जाती है, क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो हमें उसे पहनना होता तो कुछ जो होती है तो धुल देते हैं, धुल के सफाई होती है और डीप क्लीनिंग भी की जाती है। तो मैंने भी अपने घर पे डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। सारे त्यौहार ख़त्म हो रहे थे तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था किचन से। तो किचन में सबसे पहले जो बर्तन रखे होते हैं ना, जहाँ पे वार्डरोब नहीं, जहाँ कबर्ड बना होता है बर्तन रखने का, तो सबसे पहले मैंने सारे बर्तन कबर्ड से निकाले और उसकी जो सीट्स थी ना उसको निकाल कर उसको भी अच्छे से धो करके सूखने के लिए छोड़ दिया था। और फिर जब तक मैं आई तो जितने भी बर्तन थे मैंने उसको डिश वॉश ले करके सारे बर्तन को मांजे और धुल करके सूखने के लिए रख दी। तब तक मैं किचन के स्लैब साइड के आई, जहाँ हमारे जो खाने के अनाज के और जो ग्रोसरी आइटम के डिब्बे होते हैं ना वो रखे हुए होते हैं। तो मैंने कहा चलो अब इसको भी सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने सारे इस ऊपर के स्लैब के सारे डिब्बों को नीचे उतारा और ऊपर से सब मैं और वहाँ पे झाड़ू लगा कर एक बार पूछ दिए। तो मैंने कहा कि सब इकट्ठा एक साथ सारे डब्बे निकाल करके कर दूँगी तो मतलब माइंड क्या, तो इतनी भीड़ मच जाती है तो माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो करने में थोड़ा सा दिमाग स्थिर नहीं होता है। तो मैंने एक एक करके ही सारे स्लैब से डिब्बे निकाले और उनको उनको उनकी देखा। उसके क्या है ना, जो अनाज रखा था ना मेरे पास, जो भी था अच्छा भी था, क्या मुझे ऐसा लगा कुछ ख़राब हो रहा है, नहीं भी हो रहा, तो मैं उनको एक बार फटक करके जिसमें थोड़ा बहुत भी डस्ट हो या कचरा हो ना तो वो निकल जाए। तो मैंने सभी के जो डिब्बों से एक एक करके सारे डिब्बों को चेक किया, जिसमें कुछ ख़राब था या कुछ धूप दिखाने लायक तो उसको भी मैंने अपने जो मेरा बेडरूम है ना उसके साइड पे जो जाली लगी हुई है, जाली के उसमें रख दिया, जो भी हमें समझ में आया। क्योंकि वैसे तो हमें डायरेक्ट धूप ओपन टेरेस नहीं है हमारे पास, तो जो भी जैसा भी होता थोड़ा बहुत हमने रख दिया था, जो कि मुझे ऐसा लगा ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जो मैं फिर मैंने सभी दालें देखी, उड़द, मूंग, अरहर, ये सब चीज़ों की उनको भी साफ़ किया और जो ख़राब था उसको हटा दिया। और जो चीज़ें मुझे ऐसा लगा ना ख़राब हो रही हैं उसको डिस्कार्ड कर दिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी थी उनको भी निकाला कि अब इसको कुछ बना करके साइड कर दूँगी। ये सब चीज़ें मैंने करी और फिर इसके बाद बात ज़्यादा ना क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे को इतना लग रहा था कि यहाँ पे मैं करूँगी, क्योंकि जब आप एक काम करते हो ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मेरे दिमाग में भी बहुत चीज़ चल रही थी कि इसको कर लूँ पहले, फिर इसको जो डब्बे मुझे खाली करने थे उनको मैंने खाली किया, उनको भी एक बार अच्छे से धो करके सुखाया। फिर सुखाने के बाद ही सारे अनाज मैंने डाले। बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है जो हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमें वीडियो शूट करना बड़ी दिक्कत आती है। तो आप देख सकते हैं ये सारे बर्तन हमारे सूख गए थे और फिर हमने जाली पे लगाया वो सीट, और सीट पे लगाने के बाद एक एक करके मैंने सारे बर्तनों को ना जमा दिया था। अब ऊपर के डब्बे जो भी थे ना जिसको मैंने धोने थे, साफ़ करने थे, मैंने वो कर दिए और फिर उसके बाद मैं आई उसके नीचे जब स्लैब की साफ़ करने की बारी, तो ये मैंने उसके नेक्स्ट डे किया था, क्योंकि मैं एक एक करके ही कर रही थी, क्योंकि इतने में ही बहुत सा टाइम लगा था। आपका ये वीडियो जो मैं आपको दिखाती हूँ वो केवल 10 से 5 मिनट का ही होता है, लेकिन जब मैं काम करती हूँ तो मुझे इसका बहुत कई घंटों की मेहनत होती है हमारी। तो प्लीज़ आप लोग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जब सारा घर का काम मैंने कर लिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, तो मैंने फिर उसके नीचे वाले डिब्बे सारे निकाले उसको और उसको भी एक साइड से रखते गई और उनको भी मांज धो करके जो भी उसमें से खाली थे उनको भी धोया, जो ख़राब था वो भी सामान हटाया। क्योंकि कुछ सामान ऐसा हो जाता है जो हमें ऐसा लगता है कि रखा हुआ है लेकिन ख़राब भी होता है, डेली यूज़ नहीं होता है, तो हम बार बार उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो ख़राब हो जाता है। मैंने सारे डब्बों को नीचे उतार करके धोया और स्लैब को भी ऐसे ही झाड़ू लगाया, पोछा किया और जिसमें सीट बिछी थी ना उसको भी अच्छे से मांजा, मतलब धोया उसको, सर्फ लगाकर, ब्रश लगाकर उसको रगड़ के उसकी जितनी भी गंदगी थी उसको भी निकाल कर सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद बर्तन धोए, जो डिब्बे सारे थे उनको धोया और धोने के बाद ही मैंने
सुखा करके पोंछ करके उनको भी जमा दिया। शायद उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इस टाइम पे मेरे बेटे की चल रही थी ऑनलाइन क्लासेस, तो मुझे फ़ोन लेने मेरे पास नहीं था, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। उसकी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने शूट कर लिया था क्योंकि बेटे का क्लास था, तो मुझे फ़ोन नहीं मिल पा रहा था और फ़ोन का मैं वेट करती तो मेरा काम थोड़ा डिले हो जाता इस वजह से। तो लेकिन आपको जैसे समझ में अब आपको एज्यूम तो कर ही लिया होगा कि मैंने भी सारे डब्बे धोए होंगे और उसको जमा दिया होगा। तो ये ऐसा हुआ। फिर इसके बाद मैंने जमाने का, फिर शाम का भी मेरा जो काम था ना मैंने उसको किया। और दिवाली में मैंने सारी सफाइयाँ ऑलमोस्ट कर ली थी क्योंकि मैंने इस बार मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी सूट नहीं किया कि जो कैसे कबर्ड में कपड़े सारे जमाना, जो भी पुराने कपड़े उनको डिस्कार्ड करना, और जो अंदर की बेडरूम जहाँ भगवान जी हैं वहाँ पे सफाई करना, वहाँ पे भी मैंने डीप क्लीनिंग वगैरह कर ली। कार्टून वगैरह के सारे डस्ट निकाल दी, उस कार्टून वगैरह भी चेक कर लिया था। बेडरूम की सफाई, हॉल की सफाई, सब कुछ जाली वगैरह जो भी होते हैं मैंने सब कुछ कर लिया था। तो अब ये यहाँ पे जो जो हमने किया ना, ये देख सकते हैं आप, जितने ये डिब्बे हैं ना मैंने सब कुछ रख दिए थे क्योंकि एक एक काम जो होता है ना एकदम प्रॉपर तरीके से मैं करती हूँ। एक एक इकट्ठे करके ना मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता और फिर चीज़ें मतलब मैं दिमाग में ना इतना थकान सी हो जाती है सम काम देख के। अगर एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके ना अगर आप काम करोगे तो आपका काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। जिस तरह मैंने सारे कामों को कर लिया, ये मेरी ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी थी। मैंने वीडियो शूट नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली थी, बस थोड़ा सा किचन रह गया था, तो मैंने किचन की जो ऊपर की टाइल्स होती है ना, तो वो भी मैंने साफ़ कर ली उसके नेक्स्ट डे। और फिर मुझे निकलना था ससुराल के लिए क्योंकि मुझे घर जाना था, इसलिए मुझे लगा कि जल्दी से सारे काम निपटा लेते हैं। फिर हमें जाना है, तो हमें जाने की पैकिंग भी करनी है, तो इसी वजह से मैंने सारा शूट नहीं किया है। तो आज का ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।